नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। नवंबर 2022 कैंसर लग्न के लिए, कर्क एसेंडेंट के लिए कैसा रहे। देखिए, मैं इसका हेडिंग लिखा है, आपका रिकॉग्नाइज करो वर्किंग कैपेसिटी को। आप क्या काम कर सकते हो, कितना काम कर सकते हो, क्योंकि 10th हाउस में राहु है। ये आपको डेफिनेटली काम धंधे में सक्सेस करने वाला है। बट कर्मेश आपका 12वें स्थान में है 16 अक्टूबर से 12 नवंबर तक। यानी कि ये 12 नवंबर तक अगर आपको लगता है कि ये काम आपकी कैपेसिटी के बाहर का है तो उसमें हाथ नहीं डालें। 13 नवंबर से मैं ऐसा मानता हूं 12 नवंबर से ही आपका शुक्र मंगल, ये मंगल वक्री हो रहा है, यहां जा रहा है और शुक्र यहां आ रहा है। तो शुक्र मंगल का परिवर्तन योग हुआ है। किसी रोमांटिक टाइम बीतेगा आपके लिए, ये शुक्र मंगल का परिवर्तन योग का। ये 4 दिसंबर तक बड़ा रोमांटिक टाइम है। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो गुरु बहुत अच्छा है, संतान स्थान को देख रहा है, प्यार के स्थान को देख रहा है, बुद्धि स्थान को देख रहा है, और समय भी चंद्र शुक्र का, आपका शुक्र मंगल का अपोजिशन। ज्यादातर मैं कैंसरियन को देखता हूं, का नेचर ऐसा है कि बहुत शक्की मिजाज है। आप 12 लग्न में सबसे ज्यादा कोई शक्की है तो कैंसरियन। किसी का एहसान लेते नहीं, और लिया तो रीपे करने के चक्कर में कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके रीपे कर दें। ये मैंने और देखा है। और कैंसरियन को हमेशा और एक देखता हूं कि पूरा दिन सोचते हैं। तो ध्यान करना आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक साबित होता है। ज्यादातर जो आपकी ऊर्जा है, शक्ति है, इसका आप मिसयूज या मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं आप थिंकिंग में। काम करो चाहे ना करो, आप सोचते बहुत जरूरत से ज्यादा है। और 16 अक्टूबर से 12 नवंबर तक अगर आप फॉरेन कोशिश कर रहे हैं, कर्मेश 12 में, मतलब आपके वर्क प्लेस पर भी आपको बहुत काफी आइसोलेशन भी अनुभव करेंगे। आप आइसोलेटेड अनुभव करेंगे 16 अक्टूबर से 12 नवंबर तक। और अपनी कैपेसिटी रिकॉग्नाइज करके रिस्क लीजिएगा। आपको लगे कि आपकी कैपेसिटी के बाहर का है तो रुक जाइएगा। ये टाइटल है इस महीने का। ये केयरफुल रहने की तारीख है आपकी 3, 4, 12, 13, 26, 27 और 30। अब इसको डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं तो थोड़ा डिटेल में बताता हूं। जैसे 1 नवंबर है, ये आपके लिए टेम्पररी टाइमिंग। आप अगर बिजनेस पार्टनरशिप में तो बहुत अच्छा है। 1 तारीख पार्टनर को आप समझ पाएंगे अच्छी तरह से। हो सकता है घर पे आपके स्पाउस को, देखिए आपका जो सप्तम स्थान है वहां शनि आया है। ये दिन भर पत्नी के साथ विचारों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखवाएगा जरूर। शाम हो जाए बाद में अगर स्पाउस मिले तो बहुत अच्छा है, झगड़े कम। और 2 साल से, लगभग जनवरी 2020 से आपका जीवन का जो रोमांटिक नेचर है, रोमांटिक पना है आपके जीवन से, ऑलरेडी मैरिड है तो मैं ज्यादातर जनवरी 2020 से जनवरी 2023 तक रोमांस माइनस हो गया। ये शनि की कृपा है सप्तम के। तो ये तारीख, 1 तारीख आपके स्पाउस को समझने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 2 तारीख को दोपहर को 2 बजे के बाद, 2, 3 और 4 तारीख को शाम को 6 बजे तक समझो। 2, 3 और 4 में से पर्टिकुलरली 3 और 4 मैंने केयरफुल लिखा है। हेल्थ वाइज आपको ध्यान देना है। कोई बहुत बड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी आ सकते हैं आप इस समय में, मानसिक तनाव में। आपके पति या पत्नी के परिवार के साथ का भी कुछ ना कुछ आपका कनेक्शन मिलेगा आपको इस तारीख को, 2, 3 और 4 को। अगर आपके स्पाउस के पास से पैसा मांगना हो तो 3 तारीख द बेस्ट है, आजमा के देखिएगा। अभी आगे चलते हैं। 5 और 6 तारीख को, 2, 3, 4 मैंने बोल दिया कि स्पाउस से पैसा मांगने के लिए बेस्ट है। थोड़ा मानसिक स्ट्रेस का टाइम रहेगा। अपनी कैपेसिटी रिकॉग्नाइज करके ही काम करना है आपको। ये तो महीने भर के, ये लगभग 13 तारीख तक आपके माइंड में रखना है, 12 तारीख तक माइंड की कैपेसिटी का आपके। 5 तारीख को और 6 तारीख को कोई ट्रैवलिंग मिलेगा। 4 तारीख को शाम को 4:30, 6:30 बजे के बाद का टाइम 4 तारीख को। 5 और 6 लकी भी साबित होगा। हो सकता है कोई, आपको मैंने पहले भी बताया कि जो लोग फॉरेन कोशिश कर रहे हैं उनके लिए 5 और 6 तारीख बेस्ट साबित हो सकता है। या तो काम धंधे के लिए कहीं दूर जाना पड़ेगा। 5 और 6 तारीख आपका माइंड भी बहुत रिलीजियस हुआ होगा और ये लकी रहेगा। 5 और 6 तारीख रिलीजियस भी हुआ होगा आपका माइंड। और 5 और 6 तारीख का, 5 तारीख का तो गजकेसरी योग भी बनाए देखें।
तो 5 और 6 तारीख बेस्ट रहेगा आपके लिए। 7 तारीख देखें, दोज हू आर जॉबलेस उनके लिए बेस्ट है। 7 और 8 इंटरव्यू देने के लिए, काम को तो अभी टाइम है आप ज्वाइन करने के लिए। आपको ये कर्मेश मंगल 11 में आ जाएगा तो किसी दोस्त की तरफ से मदद भी मिलेगा, किसी दोस्त की रोमांटिक लाइफ के साथ कहीं आप भी हिस्सा बन सकते हैं और आपके लिए भी रोमांटिक टाइम शुरू हो जाएगा 12-13 तारीख के बाद का। 7 और 8 तारीख काम धंधे के लिए, जॉबलेस लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। इंटरव्यू के लिए आपके हाथ में अगर डेट की चॉइस है तो 7 तारीख और 8 तारीख द बेस्ट साबित होगी। 9 तारीख को सुबह 9 बजे से 8-9 बजे से सुबह अर्ली मॉर्निंग 9 तारीख को। 9 और 10 तारीख और 11 तारीख को शाम को 6-6:15 बजे तक, 6:30 तक, मतलब दिन तो पूरा हो चुका होगा ऑफिस में अगर आप है तो। ये दिन दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है, आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज करने का टाइम है, कोई बहुत बड़ा ड्रीम देखने का टाइम है, सपना देखने का टाइम है, एम्बिशन। 9, 10 और 11 तारीख आपके लिए अच्छा रहेगा। अब जैसे ही 12 तारीख शाम को, 11 तारीख को शाम को 6:30-7 बजेगा, यानी कि आपके लिए हेल्थ वाइज इश्यू होना शुरू हो जाएगा। 12 और 13 तारीख ये एक्सपेंसिव है। 12 और 13 खर्च होगा। 12 और 13 को कोई आपको बेवकूफ भी बनाएगा, आपको टेंशन भी आएगा 12 और 13 तारीख को। और 13 तारीख से फिर आपके फेवर भी शुरू हो जाएगा, यानी कि कैरियर का जो आपका काम धंधे का जो ग्राफ है ये 5 तारीख से लेके 11 तारीख तक बहुत अच्छा रहेगा। मतलब वो जो टाइम है, वो वीक आपका 5 से 11 तक का वो बेस्ट टाइम है आपके लिए। अब 14 तारीख को और 15 तारीख को आप जो गलती कर रहे हैं आप इस तारीख को 12-13 को, वो आप रेक्टिफाई करने के कोशिश में रहेंगे। आप 12-13 का जो गलती किया है वो आप 14 और 15 को रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे और भावनाओं में बहेंगे इस दिन में। आप 14 और 15 को काफी फीलिंग्स रहेगा इस दिन आपके लिए। 14 और 15 को थोड़ा शक्की मिजाज भी होगा। आपका मिजाज में जो डाउटी नेचर है, जो मैंने बोला, वो डाउट तुरंत कर लेते हैं सब पे। और मैंने बोला ऐसा, जब दोस्तों के साथ का एहसान का जब बदला आपको अच्छा नहीं मिलता, रिवॉर्ड, तो मन भी घृणा से भरा होता है। आपका मन को मैंने ज्यादातर देखा है, रिकॉग्नाइज करो और अगर शांति से और सुख से जीना चाहते हैं, अगर आप कैंसरियन है, घृणा को छोड़ ही दो। जो जैसा है रहने दो उसको। आप आपके मन में घृणा लाए नहीं। एहसान का बदला जब कैंसरियन को नहीं मिलता है तो कैंसरियन फिर रिवेंज लेने के चक्कर में आ जाता है और घृणा अंदर से आने लगती। उससे बचें आप। इस महीने का सबसे बेस्ट टाइम में आप एंटर हो रहे 17 और 18 तारीख को। 16 तारीख को शाम को 7 बजे के बाद, यानी कि 17 और 18 फाइनेंशियली बेस्ट दिन है। एस्ट्रोलॉजी को अजमाना हो और अगर आपका कर्क लग्न है तो 17 और 18 के दिन किसी से पैसा मांगो। ये दिन हो सकता है कि आपका परिवार पूरा एकत्रित होगा। आपको फूड, फैमिली और फाइनेंस, ये तीन एंजॉय करने के लिए मिलेंगे। आप परिवार के इस दिन हीरो भी बन गए होंगे 17 और 18 तारीख को। दिस इज द बेस्ट डे। पैसा मांग के देखिएगा, मिलना ही चाहिए। अब 19 तारीख को और 20 तारीख को भाई बहन के साथ रिश्ते को आप मजबूत करने की कोशिश करेंगे। 19 और 20 को डेयरिंग भी आ जाएगा आपने। 19 और 20 को कोई पड़ोसियों के साथ का रिलेशंस को भी इंप्रूव करेंगे 19 और 20 को। और 19-20 का दिन काम धंधे में कोई चैलेंज भी आएगा आपको। हो सकता है कि आपका जो काम रेगुलर है उससे हटके दूसरा काम भी आपको मिले 19 और 20 को। वो आप ट्रैवलिंग करने का टाइप का काम होगा। शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग भी हो सकता है आपका 19 और 20 को। अब 21 तारीख से लेके 21 और 22 तारीख और 23 तारीख को शाम को 4 बजे तक आपके घर पे हो सकता है मेहमान आए। ये दिन बड़ा अच्छा है। देखिए, मैं 19 और 20 का भाइयों के साथ का रिलेशंस का बोला आपको। ज्यादातर मैं कैंसरियन को देखता हूँ, पूरा फैमिली साथ होगा तो बहुत खुश होते हैं। पूरा फैमिली को गैदर कर दो, कैंसरियन खुश। आपके घर में कोई कैंसरियन है, परिवार से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है फीलिंग्स के साथ। और ये 21 और 22 को, 23 तारीख को शाम को 4 बजे तक घर पे कोई ना कोई गेस्ट आने चाहिए आपके। तो ये भी मन के अंदर एक अजब शांति का अनुभव करेंगे। माँ से आपका ज्यादा अटैचमेंट है, मन से या दिल से किसी से जुड़ जाने की जो आपके पास एबिलिटी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है आपके पास।
क्योंकि जनरली आंखें बहुत सुंदर होती है कैंसरियन, बहुत सुंदर आंखें होती है। इसको सेक्सी आंखें नहीं बोल सकते, बहुत सॉफ्ट आई होती है, बहुत सुंदर आंखें होती है। और 23 तारीख है, ये हैप्पी एट होम है। 21 और 22 तारीख मन की शांति, मां के साथ के संबंध, ये टाइम है आपका। 23 और 24 तारीख, 23 तारीख को शाम को 4 बजे तक, 24 और 25 तारीख, 25 तारीख को 24 तारीख पूरा दिन, और 25 तारीख को शाम को 5 बजे तक का टाइम। टाइम टू लव समवन, जो मैंने जो प्यार का टाइम बोला, टू प्रपोज समवन, वो सब वो टाइम है। देखिएगा चंद्र शुक्र का अपोजिशन भी हुआ है, बहुत अच्छा युति हुआ है चंद्र शुक्र का आपके लव हाउस में, और शुक्र मंगल का परिवर्तन भी है। मतलब ये दिन आपके लिए किसी को भी प्रपोज करना हो, 24 और 25 तारीख प्यार करते हैं, ये बच्चों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। ऑलरेडी अगर बच्चे हैं, आप मैरिड है, बच्चे हैं आपके घर, तो ये टाइम आपको कुछ नई आइडिया भी देगा। 24 और 25 तारीख, 23 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद का टाइम। अब 26 तारीख, 25 तारीख को शाम को 5:30 बजे के बाद, और 26 तारीख हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है आपको, और 27 तारीख को शाम को 6 बजे तक। मतलब 26 और 27 यू टू बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। 26 एंड 27, क्योंकि ये तारीख तो 25 खत्म हो चुका, 5:30 बज चुका है, मतलब आपका ये टाइम तो खत्म हो चुका है। तो मैंने 26 और 27 हेल्थ वाइज केयरफुल रहने का टाइम बताया आपको। शीत प्रकृति है, ठंडा पानी है, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स है, इसको टालिएगा हो सके तो 26 और 27 को। अब 28 और 29 तारीख, ये आपके लिए टेम्पररी टाइमिंग लिफ्ट भी करेगा आपको। कोई नया काम धंधे में, बिजनेस में ऑफर भी आएगा। कोई दोस्त के साथ का, देखिए 13 नवंबर से 12 मार्च तक अब मंगल आपके 11वें स्थान में आ जाएगा, कर्मेश है। कोई दोस्त आपको काम धंधे के लिए ऑफर भी कर सकता है। और दोस्तों के टाइम, साथ का टाइम जो मैंने बोला, वो 9 और 10 तारीख, जो दोस्तों के साथ का एंजॉय करने का टाइम है, 9, 10 और 11, उस समय में हो सकता है कि प्रपोजल आ जाए और आप उस पर सोचने भी शुरू कर दो। 27 और 28 तारीख, 27 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद का, यानी कि 28 और 29 तारीख आपके लिए नया पार्टनरशिप का कोई कॉन्सेप्ट लेके आएगा, ये संभावना ज्यादा है। 10th हाउस में राहु भी है, नया कॉन्सेप्ट वो देगा। और 30 तारीख अगेन आपको केयरफुल रहना है, थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा। अभी देखिए इस तारीख को कहीं मार्क करके रख दो कैलेंडर पे, और इन तारीख में रिस्क नहीं लीजिएगा, ये पहली बात। अपनी कैपेसिटी रिकॉग्नाइज करके ही काम करना है। ये 13 नवंबर तक, ये 12 नवंबर तक ये स्लोगन याद रखिएगा। 16 अक्टूबर से 12 नवंबर तक वो स्लोगन पर ही आपको चलना है। धन के नए सोर्स खुलने ही वाले हैं आपके, और खुले भी होंगे, मैं ऐसा मानता हूं। देखिए 19 अक्टूबर से 28 दिसंबर तक अब गुरु भी मार्गी हो रहा है। देखिए आपका 24 नवंबर से आपका भाग्य का स्वामी और भाग्य में बैठा है, ये भी मार्गी हो रहा है, तो इनकम का नया सोर्स भी खोलेगा ही। और मैंने बोला है सब, देखिए जो बिजनेस के लिए आई हैव रिटन यस। राहु 10th में है, राहु जिसको 10 में दुनिया उसकी बस में, कलयुग का राजा है राहु। ये राहु 10th में है आपके कुंडली में, कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट देगा ही देगा ही। यानी कि जो अगर आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये समय है आपके लिए, बहुत अच्छा समय से आप गुजर रहे हैं। अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2023 तक बहुत अच्छा समय है आपके लिए। राहु येन केन कैसे भी करके, राजनीति, पॉलिटिक्स, झूठ करके आपको एक अच्छी जगह बिठाने के चक्कर में है। हेल्थ के लिए आपको मैंने पहले ही बताया कि 26-27 ईयर टू बी केयरफुल। मैंने आइसक्रीम ठंडा पीने से मना किया आपको। स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम है 24 और 25 नवंबर टू लर्न समथिंग। 24 एंड 25 नवंबर आई सेड बेस्ट है कुछ नई आइडिया के लिए। प्यार करता है उनके लिए भी बेस्ट है, मैंने बोला ऐसा। देखिए 24 नवंबर, तो प्यार के चक्कर में नहीं पड़िएगा स्टूडेंट, ये आपका फील्ड नहीं है। सोच के आप कंसंट्रेट करो अपने एजुकेशन पर। कुछ अच्छा रिजल्ट 24 और 25 नवंबर को, कुछ नया आइडिया, नया लर्निंग, कोई टफ सब्जेक्ट लग रहा है तो 24-25 को हाथ में लीजिएगा, ये बहुत इजीली आप इसको कर पाएंगे। गुरु की एस्पेक्ट है, बहुत अच्छा है, गुरु आपके भाग्य में है। प्यार करते हैं उनके लिए मैंने बोला ही 24 नवंबर बेस्ट है। चंद्र शुक्र का युति हुआ आपके लव हाउस में, बेस्ट है, और वो शाम को 7 बजे। अभी 9 तारीख का भी देखिए चंद्र शुक्र का अपोजिशन है, बट मेष और तुला में, मतलब ये ऐसा अपोजिशन मैंने जो आपको बोला 9 तारीख का, ये हाथ में
पैसा आने का टाइम है सुबह 7 बजे के बाद 8 बजे का, और ये रात का टाइम है। यानी कि कर्मस्थान जिसका भी कला से जुड़ा हुआ है, आर्ट से, उनके लिए 9 तारीख अच्छा दिन साबित होगा, क्योंकि मेष का चंद्र है, यानी कि आपका लग्नेश दशम में, काम धंधे में आर्टिस्ट काम होगा, चित्र से, आर्ट से, म्यूजिक से, उनके लिए ये बेस्ट दिन साबित होगा कला के लिए, 9 तारीख आर्टिस्ट लोगों के लिए। मैरिज के लिए अभी देखिए शनि सप्तम में है, अगर आपका विवाह डिले, जनरली मैं कैंसरियन को देखता ही हूं, विवाह डिले ही होता है, कैंसरियन एंड लियो। कैप्रिकॉन, मकर, कर्क, सिंह, मकर और कुंभ, ये चारों के विवाह लेट ही होते हैं, और कैंसरियन का विवाह हमेशा लेट होता है। स्पाउस के साथ फिजिकल एडजस्टमेंट होता है अपरंस में, और ये शनि सप्तम में है। अगर आपका विवाह लेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो शनिवार को कौवे को खाना खिलाओ। कौवे को अपने थाली में से, आप जो खाना खाते हैं अपनी थाली में से बाजू में कटोरी रखें, उसमें रोटी है, दाल है, सब्जी है, जो खाते हैं आप, वो अपनी थाली में से निकाल के उस कटोरी में रखो और वो कौवे को शनिवार को दो। वैवाहिक जीवन के लिए फायदेमंद भी रहेगा। और ऑलरेडी मैरिड है तो मैरिज लाइफ का पार्टनर इतना आपका रोमांटिक नहीं होता, बहुत प्रैक्टिकल होता है, बहुत बार वर्कहोली होता है, फिजिकल अपीयरेंस के लिए भी बहुत केयरफुल नहीं होता है, ऐसा भी मैंने देखा है। तो उसका यही उपाय है जो कौवे को खिलाने के लिए मैंने बोला। मैरिज के लिए आई सेड नो, डिले मैरिज, ये आपका प्रॉब्लम है। शेयर बाजार वाले लोगों के लिए मैंने 9, 10 और 11 नवंबर मैंने आपको बताया भी, दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। 9, 10 और 11 नवंबर शेयर बाजार में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, गुरु की एस्पेक्ट है आपके पंचम स्थान पे। देखिए, फाइनेंस कंपनी के शेयर हो, फिर केमिकल कंपनी के शेयर हो, आपको टेलीकम्युनिकेशन के शेयर में ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। रिमेंबर दिस, टेलीकम्युनिकेशन का शेयर आपको कभी ना कभी धोखा दे सकता है। यू टू केयरफुल। आयरन, मेटल, मतलब कोई भी धातु का शेयर भी आपको ज्यादा फायदा नहीं देगा। आपको जो फायदा देगा वो शेयर बैंकिंग के शेयर है, फाइनेंस कंपनी के शेयर है, और केमिकल कंपनी के शेयर है। फिर जो प्रॉपर्टीज से जुड़े हुए हो वो शेयर्स भी आपके लिए फायदेमंद होता है। यानी कि ऐसी कंपनियां जो केमिकल से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी लेती है, बेचती है, ऐसा काम करती है, या प्रॉपर्टी बनवाती, ऐसे कंपनी के शेयर भी आपके लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि मंगल योग कारक है आपका इसके लिए। तो ये है अबाउट आपका लेखा जोखा। इसमें प्लस देखिए 5 नवंबर को तुलसी विवाह प्रारंभ होगा, इसके बाद सब विवाह के मुहूर्त शुरू हो जाते हैं, और तुलसी विवाह होता है प्रारंभ 5 नवंबर से, और 8 नवंबर तक तुलसी विवाह समाप्त होता है। अब तुलसी विवाह प्रारंभ हो गया, यानी कि चतुर्मास समाप्त हो गया, यानी कि अभी साधु संत जो रुके हैं वो आगे बढ़ना शुरू होते हैं, ज्ञान के लिए आगे बढ़ते हैं। साधु चलता ही भला, साधु के पास माया से दूर रहे तो ज्यादा फायदेमंद होता है। तो ये तुलसी विवाह प्रारंभ होगा 5 नवंबर से, विवाह के मुहूर्त आगे बढ़ेंगे, शुरू हो जाएंगे। इस महीने में देखिए शनि प्रदोष है, जो दो हुआ उनका विवाह डिले हो रहा है, जरूर जाइए शिव मंदिर में 5 नवंबर को, शनि प्रदोष है। और ये है 21 नवंबर को सोम प्रदोष है, मंडे को ये प्रदोष है, और ये शनिवार को प्रदोष है। इस दिन में शाम को सुबह भगवान शिव मंदिर में जाके दर्शन करना है, और शाम को सनसेट होने के बाद वापस सनसेट के वक्त दर्शन करने के बाद खाना खाना है, बाद में भोजन ले, और पूरे दिन उपवास रखो, और जितना हो सके शिव उपासना जो भी कर सकते हो, जो जानते हो, जो शिव पंचाक्षर है, बिल्वाष्टकम है, लिंगाष्टकम है, रुद्राष्टकम है, शिव तांडव स्तोत्र है, शिव स्तुतियां बहुत है हमारे पास। हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा शिव स्तुतियां है। शिव की स्तुतियां करें उस दिन, जो मतलब शिव पूजन है बहुत। ये तारीख 5 और 21 रुद्राभिषेक कर सकते हैं आप, 5 और 21 को, ये बेस्ट दिन रहेगा। अगर आप मानसिक तनाव में रहते हैं तो सोमवार का जरूर करिएगा। 21 तारीख को अगर आपका कर्क लग्न है तो जाओ, जरूर जाओ शिव मंदिर में। आपका मानसिक तनाव, तो जनरली मैं कैंसरियन को देखता हूँ बहुत स्ट्रेस में जिंदगी जीते हैं, भावनाओं में बहुत बहते हैं आप लोग, बड़ा तकलीफ आप लोगों का, भावनाओं में बहना ही तकलीफ है। और विवाह का रिलेटेड कोई भी संबंध समस्या हो तो 5 नवंबर भगवान शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा, लाभदायक है। अब चतुर्थी देखिए 12 नवंबर और 27 नवंबर, ये चतुर्थी है 2 दिन। अगर आपका मांगलिक चार्ट है, लग्न में नीच राशि का मंगल है और आप परेशान हो, लग्न में पाप ग्रह कोई भी हो,
अब मंगल योग कारक है, लेकिन लग्न में नीच राशि का हो गया, अगर उसको नीचभंग राजयोग नहीं मिला हो, यानी कि बाद में चंद्र अगर अच्छी जगह ना हो तो डेफिनेटली प्रॉब्लम देता है। तो ये चतुर्थी का गणेश उपासना करने से 12 और 27 नवंबर गणेश उपासना करने से लाभदायक रहेगा। अमावस्या 23 नवंबर को है इस महीने में। अभी देखिए राहु तो आपके 10th हाउस में है, ट्रांजिट का राहु बहुत अच्छा है, किसी भी तरीके से येन केन आपको ऊपर पहुंचाएगा ही अच्छी जगह। ये राहु आपको 30 अक्टूबर 2023 के पहले प्रमोशन दिलवाएगा, ये संभावना ज्यादा है। बट अगर राहु जन्म का चंद्र के साथ हो, राहु अगर 8वें स्थान में हो, 12वें में हो, चौथे में हो, तो ये समस्या देगा ही देगा। 2nd हाउस में समस्या देगा ही देगा। ऐसा है तो अमावस के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाइए। इस महीने में 8 नवंबर को पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण का देखिए ये जो टाइम है, दोपहर को 2:30 बजे से शाम को 6:15 बजे तक। ग्रहण मध्य, ग्रहण स्पर्श, ग्रहण मोक्ष। स्पर्श माने शुरू, ग्रहण मध्य माने एकदम सेंटर, ग्रहण मोक्ष माने उसका रिलीज हो जाना। इस समय में अगर आप मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम दोपहर को 2:30 बजे से शाम को 6:15 बजे तक का जो समय है, ये बेस्ट समय साबित होगा। अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो जरूर करिएगा। ये चंद्र गुरु का गज केसरी योग है। ये रोमांटिक दिन के बारे में तो मैंने बताया आपको। चंद्र गुरु का गज केसरी योग है तारीख में 5 नवंबर, 12 नवंबर, 19 नवंबर और 26 नवंबर। अब आप देखें आपके घर के अंदर, देखिए अभी शुक्र, सूर्य नीच राशि का है बट उसको नीचभंग राजयोग मिला है, उसके साथ शुक्र भी बैठा है बहुत अच्छा सूर्य के साथ। तो ये शुक्र 11 तारीख को आगे बढ़ रहा है और शुक्र मंगल का परिवर्तन योग हो रहा है। पंचमेश और लाभेश का परिवर्तन हो रहा है, यानी किसी के लिए तो ये रोमांटिक दिन साबित होगा पूरा। जब तक शुक्र 11 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये परिवर्तन रहेगा, ये आपके लिए रोमांटिक दिन साबित होगा। जो लोग, सभी के लिए होगा, क्रिएटर्स है उनके लिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और प्रपोज करने के लिए मैंने बोला ऐसा 24 नवंबर बेस्ट रहेगा, वो इसके बीच ही आ रहा है, 11 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच ही आ रहा है। अब शनि मैंने बताया आपको कि सप्तम में है, कौवे को खिलाइएगा। गुरु का स्टोन अगर आपके पास है जरूर धारण करके रखिएगा। अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक गुरु आपके भाग्य में है। भाग्य के लिए घर के बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद भी आपके लिए पर्याप्त है। कुछ अच्छा होगा बड़ों का आपके लिए, आपके घर में। और थोड़ा मन का अशांति में अभी आप है, ये जो अपोजिशन बहुत सारा मजबूत अपोजिशन है, बट ये गुरु कृपा से आपको मार्ग मिलता ही रहेगा। गुरु मंदिर में रेगुलर जाइएगा और अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक गुरु कृपा प्राप्त करें आप, बेस्ट रहेगा आपका। जो जीवन में कहीं भी आप फंस गए, कर्क लग्न में और कहीं फंस गए, 3 गुरुवार कंटिन्यूस गुरु मंदिर में जाइए, आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन दिखाई देने लग जाएगा गुरु कृपा से। गुरु आपके 9th हाउस में है, गुरु का स्टोन पहनिएगा। 12वां मंगल मैंने बोला ऐसा। काम धंधे में अपनी कैपेसिटी देखकर हाथ डालिएगा 16 अक्टूबर से 12 नवंबर तक। और अभी आपका कर्मेश भी वक्री हो रहा है 12 जनवरी तक, ये रेट्रो रहेगा पूरा महीने के दौरान, तो वक्री है ही आपका, बट 12 जनवरी 2023 तक ये मंगल वक्री भी रहेगा। यानी कि आपके काम धंधे में जो स्पीड है वो अभी कम होने वाला है, बट किसी दोस्त के साथ पार्टनरशिप का ऑफर आ सकता है अभी आने वाले टाइम में आपको। और ये टाइम 13 नवंबर से 12 मार्च तक रहेगा। दोस्त के साथ का कोई प्रॉपर्टी का काम अधूरा है तो ये भी काम पूरा हो जाएगा आपका। 11वें स्थान में मंगल आते ही आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम का 13 नवंबर से 12 मार्च तक वो भी काम पूरा हो जाएगा। तो ये है आपका इस महीने का लेखा जोखा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।